नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे दोस्तों बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। एक एक करके 7 स्टॉक्स आप सभी के साथ कवर करूंगा। जिस समय हम आपसे कहते थे कि इन स्टॉक से सावधान रहिए, ये सही समय लेने का नहीं है। आप लोगों ने नो डाउट बहुत बड़ा पैसा बनाया है, बट अभी सावधानी बरतने का समय आ चुका है। लेकिन लोगों को उस समय समझ में नहीं आती थी बातें। जो भाव में बोलता था कि हो सकता है नीचे में देखने को मिल जाए, आप मतलब मेरे पास कमेंट आते थे, भाई आप पागल हो गए हो, ये स्टॉक कभी नहीं जाने वाले, और अगर जाएंगे तो मैं भर भर के खरीदूंगा। आज वो भाव आ चुके हैं, भर भर के खरीदने की हिम्मत किसी की नहीं है, डर लगने लगा है। रेलवे स्टॉक्स के बारे में अब कोई बात नहीं करता है, और रेलवे स्टॉक्स के बारे में खरीदारी की तो दूर, जिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बड़े हैं वो सिर्फ अब यही सोचते हैं कि क्या मैं यहां से अपना पैसा शिफ्ट कर दूं। देखो, हर चीज स्टॉक मार्केट में एक ना एक बार गिरती है और बढ़ती भी है। क्वालिटी चीज होगी, बढ़ेगी, फिर गिरेगी और फिर बढ़ेगी। इस बीच में वो बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ेगी, गिरेगी तो कम गिरेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना गिरे ऊपर ही जाता जाए, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमेशा रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, रेलवे स्टॉक्स एक आपने पूरी तरीके से मल्टी बैगर बनते हुए देखे। उसके पीछे रीजन था, जो रेलवे स्टॉक 3 के 5 के 10 के पीई पे ट्रेड करते थे, वो 30 के 50 के और 80 से 100 तक के पीई तक गए। तो वैल्यूएशन री रेटिंग हुई, साथ ही साथ कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, अर्निंग्स भी आ रही थी, तो डबल सपोर्ट आया, जिसकी वजह से शेयर हो गए मल्टी बैगर। 30 रुपए वाले शेयर 300 500 रुपए के हो गए। ये ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, अर्निंग्स के दम पे थोड़ी हो जाएगा, ये वैल्यूएशन प्लस अर्निंग का गेम था। अब जब करेक्शन शुरू हुई है तो ज्यादा तो नहीं, बट कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी हो गई है, कुछ 20% करेक्ट, कुछ 30, कुछ 40, कुछ 10, तो करेक्शन चल रही है। अब सवाल है कि यहां से क्या, देखो इनमें से यहां जो मैंने अराउंड 7 स्टॉक्स लिखे हैं, 7 में से 7 के 7 अगर आप देखोगे तो कंपनियों में एक कंपनी खराब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हर चीज एक भाव से अच्छी लगती है, और वो भाव उस समय बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या अब अच्छा है? अब न्यूट्रल है, बट अब इनमें बाइंग नहीं है ना, तो वो बाइंग ना होने की वजह से स्टॉक जल्दी से चल नहीं पाएंगे। कुछ स्टॉक आप स्टिल होल्ड रख सकते हो, कुछ में आप हल्का फुल्का अभी भी निकाल सकते हो, और कुछ स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन भी कर सकते हो। बट आपका व्यू 3-5 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका व्यू 6 महीने का है तो अभी भी यहां पे पैसा बनना बहुत मुश्किल दिख रहा है दोस्तों। तो मैं एक एक करके पहले आपको नाम बताता हूं, फिर टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा। पहला है टीटागढ़ रेल सिस्टम, देन इरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, जुपिटर वैगन्स, बीईएमएल एंड टैक्स मैको रेल। तो सबसे पहले अगर टीटागढ़ रेल की बात करूं तो 1800 रुपए से 1300 रुपए हो गया ये शेयर। जब ये स्टॉक 1800 रुपए पे था ना, इसके रिजल्ट्स आए थे Q1 के, मैंने आपसे कहा था बहुत खराब नंबर है, ये स्टॉक टूटेगा और अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अगर 1400 रुपए हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा था 1400, 1800 था भैया शेयर, 400 रुपए नीचे की बात करना मामूली बात है क्या? लेकिन रिजल्ट का रिएक्शन आया दोस्तों 10% नीचे। उसके बाद हमने आपसे कहा ये स्टॉक में भी और टूटेगा, और 1200 एंड अराउंड 1180 तक के मैंने बात करी थी आप सभी से। अब ये स्टॉक 1300 आ गया है, अब मंजिल दूर नहीं दिख रही, दिल्ली दूर नहीं है। 1200 रुपए की बात हुई थी, 1300 हो गया, तो हम तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है कि हमने एक समय पे सही समय पे अपने व्यूअर्स को सही राय दे दी। 1800 वाले पे 1300 की राय दी थी, और अगर 1300 आ गया तो ठीक है। अब क्या करें? देखो ये स्टॉक उस समय 80 के मल्टीपल्स पे था, आज 57 के पीई पे आ गया। लग रहा है ना रीजनेबल सुनने में। अब कंपनी के पास नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी चीज होती है। वो 100 के पीई पे थोड़ी आपका रेलवे स्टॉक ट्रेड करेगा कोई। तो अब 57 है। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं, इस स्टॉक में एवरेजिंग स्टार्ट आप कर सकते हो अराउंड 1150 रुपए से, यानी यहां से और 10% जाएगा जैसे ही, फिर ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 3 साल का व्यू बनाओ, एवरेजिंग स्टार्ट करो, हर 5-7% पे 1150 1150 के बाद से एवरेज करोगे तो फिर वो आपके लिए पैसा बना देगा लॉन्ग टर्म में। इरकॉन इंटरनेशनल, ये स्टॉक वैल्यूएशन टर्म में अभी या पहले दोनों ही बार खराब नहीं था, क्योंकि ये उतना चला ही नहीं। आज भी ये 22 के पीई पे है, जब ये 250 पे था तो 26-27 पे था, और उससे पहले 30 के पीई पे था। तो ये महंगा हुआ ही नहीं, बट ये चला ही नहीं ज्यादा। इस स्टॉक में सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट नियर बाय ही दिख रहे हैं, अब हर 5-7 पॉइंट पे सपोर्ट है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ आपको दिक्कत और यहां से होते हुए दिखेगी। 231 पे 22 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है ये अच्छा स्टॉक है। आप बेचने की जल्दबाजी मत करना, आप यहां से मतलब नहीं बनता निकलने का। अगला स्टॉक है आरवीएनएल, इसमें ज्यादा गिरावट दोस्तों अभी हुई ही नहीं है। 647 का इसका हाई है, 530 ट्रेड कर रहा है, ऊपर से 117 पॉइंट ही गया है, जो कि अभी 20% की करेक्शन भी नहीं होती। बट अभी कहीं ना कहीं ऐसा इसने दिखाया है कि ये ना
डबल टॉप काइंड फॉर्म करके आया, अब नीचे जा रहा है। अब लेवल में दूंगा, आप फिर कहोगे भाई ये नहीं होने वाला। लेवल है 416 से 420 का, वहां ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखेगा अगर इसने 510 का लेवल नीचे में ब्रेक करा तो। जब तक ब्रेक नहीं कर रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक करते ही मेरे को लगता है इस बार ज्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है और लग रहा है कि आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आरवीएनएल भी बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन इसके भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। आईआरएफसी ये अच्छी कंपनी लगती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वैल्यूएशन टर्म में 32 के मल्टीपल्स पे, थोड़ा नीचे आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 160 रुपीज के लेवल्स पे आ चुका है स्टॉक, 230 रुपए का इसका हाई है। तो अगर आप काउंट करें ऊपर से तो 70 रुपए नीचे आ गया भाई साहब, 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। टेक्निकली अभी भी वीक ही लग रहा है, 145 तक की जर्नी तक खुला हुआ है टारगेट, तो नीचे और आ सकता है 32 के पी पे। अब ये देखो 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, समझ रहे हो। आईआरएफसी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, हालांकि कंपनी भी बहुत ही शानदार है। नीचे में इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म में बाइंग करें, सिंपल। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, इस स्टॉक में भी आपने एक भारी गिरावट देखी है, बड़ी गिरावट देखी है। अब यहां से क्या करें, पहले लेवल्स 532 का आज की क्लोजिंग है, 748 का हाईएस्ट, 532 का आज भाव देखने को मिला है आपको। तो ऊपर से 200 रुपये से ज़्यादा जा चुका है ऑलरेडी स्टॉक, 30% समथिंग ये भी नीचे है, लेकिन स्टिल 60 के पी पे है, तो अभी भी महंगा ही दिख रहा है। लेकिन सपोर्ट लेवल्स इसमें ना अभी फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। स्टॉक अगर 400 सवा 400 तक पहुंचता है तो फिर वो अच्छे भाव हो जाएंगे इसमें खरीदारी या फिर एक्यूमुलेशन के लायक। नेक्स्ट है BEML, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये जो मेट्रो वगैरह है वो कहीं ना कहीं भारत अर्थ मूवर से है, तो बढ़िया स्टॉक है ये भी। बट देखा जाए तो स्टॉक आपके लिए ऊपर से अच्छा करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, सपोर्ट ले रहा है यहीं कहीं आसपास में। स्टॉक में ना एक लेवल देना चाहूंगा जो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो है अराउंड 3600 का। जब वो ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, अदरवाइज मेरे को लगता है ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट है टैक्स मैकोरेल, इसमें भी अच्छी खासी करेक्शन आप सभी ने देख ली, लगभग 300 रुपये करीब के हाई है इसके, 222 हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल 58 के पी पे है। अभी टेक्निकली खराब ही दिख रहा है चार्ट, अगला लेवल 210 का दिख रहा है, उसके बाद सीधे कहीं ना कहीं 190 से 180 के भाव दिख रहे हैं। तो अभी भी कहीं भी रेलवे में ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार कोई बाइंग लाइक बन रहा है, बट कुछ ऐसे जरूर है जो अब शायद इससे ज्यादा नीचे जाने में थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं जाएंगे। पूरा रेलवे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखा है इन्वेस्टर्स के लिए इस समय। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।